मोहतरम नाज़रीन आदाब, अवाम टीवी खबरनामे में आप सभी का खैर मक़दम है। आगाज करते हैं हदीस मुबारक से। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि रसूल अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इनके पास आए। इस वक्त एक खातून इनके पास बैठी हुई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त किया, ये कौन है? तो हज़रत आयशा ने फरमाया, फला औरत, और इसकी नमाज के इस्तियाक और पाबंदी के ताल्लुक से जिक्र किया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ठहर जाओ, सुन लो, तुम पर इतना ही अमल वाजिब है जितने अमल की तुम्हारे अंदर ताकत है। अल्लाह की कसम, सवाब देने से अल्लाह ताला नहीं उगता था, मगर तुम अमल करते करते उगता जाओगे। और अल्लाह को दीन का वही अमल ज्यादा पसंद है जिसकी हमेशा पाबंदी की जा सके और इंसान बगैर उगताए उसे अंजाम दे। हदीस मुबारका सही बुखारी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। जिला कामारेड्डी में वक्फ तरमीमी बिल पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जेर निगरानी में अहम इजलास का इनेकाद। सियासी समाजी रहनुमाओं ने तरामीम को अक़लियत मुखालिफ करार देते हुए सख्त एहतजाज का इंतबाह दिया। जिला कामारेड्डी में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जेर सदारत वक्फ तरमीमी बिल पर एक राउंड टेबल इजलास मुनक्किद किया गया। यह इजलास बाबागौड़ फंक्शन हॉल में मुनक्किद हुआ, जिसमें मुख्तलिफ सियासी जमातों, अम्बेडकर तलबा, नौजवान तंजीमों के नुमाइंदों और मारूफ दानिश्वरों ने शिरकत की। इस मौके पर मुखर्रिरीन ने सख्त तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए कहा कि पार्लियामेंट की मुश्तरका कमेटी JPC ने जो तरामीम मंजूर की है वो वक्फ बिल को मज़ीद उलझा देने वाली है और अक़लियतों के हुकूक़ को मजरूह करने वाली है। मुखर्रिरीन ने बताया कि JPC ने न सिर्फ अपोजिशन अरकान पार्लियामेंट की आरा को नज़रअंदाज किया, बल्कि मुख्तलिफ रियासतों की अक़लियती कमीशंस और BJP मुखालिफ हुकूमतों के एतराज़ात को भी शामिल नहीं किया। ये बिल भारत के आइन में दर्ज आर्टिकल 14, 25 और 26 यानी मजहबी आज़ादी, मसावात और इंसाफ जैसे बुनियादी उसूलों के खिलाफ है। इजलास के शुरा ने इस बात पर जोर दिया कि अगर ये बिल वापस नहीं लिया गया तो मुल्कगीर सतह पर एहतजाजी तहरीक को तेज किया जाएगा। मुसलमानों ने वो किया और इंडिया इतना नहीं था जितना आज किया है। पाकिस्तान के युद्ध था, बांग्लादेश के युद्ध था और इससे आगे अफगानिस्तान वगैरह के युद्ध तक में इंडिया पहुंचा था। उतनी दूर तक उन्होंने वो किया था। उनके मुसलमान होने के नाते नीतियाँ जो किए थे वो किए थे, लेकिन सवाल जायदाद की आगे उन्होंने पाकिस्तानी जायदादों को वक्फ किया था। तहजीब को बचाने के लिए, इस हिंदुस्तान के प्यार और मोहब्बत की फिदा को बाकी रखने के लिए, इस हिंदुस्तान के हमारे पुरखों ने जिस तरीके से खून से यहाँ की सरजमीन को सींचा और यहाँ के दस्तूर को बनाया, उसकी हिफाजत के लिए यहाँ तशरीफ लाकर आपने वक्त अमेंडमेंट बिल क्या है, इससे क्या नुकसान होने वाले हैं, इससे न सिर्फ मुसलमान बल्कि पाकिस्तान क्या माहौल होने वाला है। क्योंकि हमको मेहमान मुकर्रर की बात को सुनना है, इस होने वाली कोशिशों में हम कहाँ तक बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले सकते हैं। కొంచెం పూర్తిగా లోతుపాటు చెప్పడానికి వేదిక మీద రఘునాథ్ గారు ఉన్నారు కాబట్టి ఒక చిన్న విషయం నేను చెప్పి ముగిస్తాను. ముఖ్యంగా ఎన్డీఏ గవర్నమెంట్ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఫస్ట్ దళితుల మీద దాడులు చేయడం స్టార్ట్ చేసింది. దళితుల మీద, ఆదివాసీల మీద, మైనారిటీల మీద, క్రిస్టియన్ల మీద క్రమక్రమంగా ఆ దాడులు పెరుగుతూ వచ్చినాయి. ఏదో ఒక వర్గ ప్రజల మీద, ఏదో ఒక మతం మీద దాడి చేస్తే మిగతా వాళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళకి మద్దతుగా నిలబడతారు. కాబట్టి అట్లా కాకుండా మనల్ని యూనిటీగా ఉండనియకుండా అన్ని వర్గాల పీడిత వర్గాల పట్ల దాడులు అనేవి స్టార్ట్ అయినాయి. ఆ క్రమంలోనే మనకందరికీ ఒక ఆయుధంగా ఉన్నటువంటి భారత రాజ్యాంగాన్ని కూడా మార్చాలనే కుట్ర అనేది స్టార్ట్ అయింది. ఒక మతస్థాలకు సంబంధించింది ఒక చట్టాలు ఉండేది. అక్బర్ కాలం నుంచి మొదలుపెట్టే ఈ స్వతంత్రం వచ్చిన అనంతరం మన 1947 తర్వాత కూడా రాజ్యాంగంలో ఇది
గురించి మెన్షన్ చేయబడింది. రాజ్యాంగం రచించడం అంటే అప్పటికి భారతదేశ ప్రజల యొక్క సంస్కృతి, సాంప్రదాయాలు, మతాలు, కులాలు ఇవన్నీ తీసుకొని ప్రపంచ దేశంలో మనకి ఎట్లాంటి రాజ్యాంగం అవసరం, వివిధ దేశాల యొక్క రాజ్యాంగం అల్లకెళ్ళిపోతా ఇళ్ళకెళ్ళిపోతా అనేది అంతా తీసుకొని మనం కరెక్ట్ రాజ్యాంగం రచించిన అంబేద్కర్ గారు చాలా గ్రేట్ అని చెప్తున్నాం. అప్పుడు చర్చ బయట జరగడం, అనేక మంది భారతదేశంలో ఉండేటువంటి మేధావులు, ఈ దేశంలో ఉండేటటువంటి మేధా సంపత్తి ఉన్నటువంటి యూనివర్సిటీలు లాంటి జేఎన్యూ జవహర్లాల్ నెహ్రూ యూనివర్సిటీ కావచ్చు, ఢిల్లీ యూనివర్సిటీ కావచ్చు, అనేక మంది మేధావులు రాసినటువంటి వ్యాసాలే కావచ్చు, ఆ వ్యాసాలను చదివిన తర్వాత जिला कामारेड्डी की अदालत में रिश्वत का भांडा फूट गया। एसीबी की बड़ी कार्रवाई, पुलिस कांस्टेबल रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार। जिला कामारेड्डी की अदालत जहां इंसाफ की उम्मीद लेकर अवाम पहुंचती है, वहीं अदालत आज एक संगीन बदउनवानी की जद में आ गई। पुलिस कांस्टेबल संजीव, जो अदालत में सीडीओ की हैसियत से तैनात था, उसको एसीबी ने रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। जरा के मुताबिक कांस्टेबल संजीव ने एक मुकदमे के मुतासरा फर्द से गैर कानूनी तौर पर रकम का तकाजा किया, लेकिन मुतासरा शख्स ने कानून पर एतमाद किया और रकम देने के बजाय बराह रास्त एंटी करप्शन ब्यूरो से रुजू हुआ। एसीबी ने पूरी मनसूबाबंदी के साथ जाल बिछाया और जैसे ही कांस्टेबल संजीव ने रिश्वत ली, फौरन गिरफ्तार कर लिया गया। ये कार्रवाई न सिर्फ संजीव के लिए बल्कि पूरे पुलिस निजाम के लिए एक सवालिया निशान बनकर सामने आई है। बसौख जराए ये भी बताया जा रहा है कि संजीव अकेला नहीं था, मजीद अहलकारों के भी इस करप्शन नेटवर्क में मुलविस होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। एसीबी ने कुछ पुलिस अफसरान को पूछगछ के लिए तलब भी किया है और तफ्तीश का दायरा वसी कर दिया है। ఈరోజు కామారెడ్డి కోర్టులో ఏపీపీ అశోక్ నాయక్ గారు మరియు సంజయ్ అనే కానిస్టేబుల్ గతంలో 2018లో ఒక కేసు రిజిస్టర్ అయింది కామారెడ్డి టౌన్లో. ఆ కేసులో ఉన్నటువంటి అక్యూజ్డ్ ఇప్పుడు కంప్లైంట్, ఆ కంప్లైంట్ దగ్గర 15,000 రూపీస్ డిమాండ్ చేశారు లంచం. అది ఎందుకంటే అతని కేసు తొందరగా ఎండ్ చేయడానికి గాను, తర్వాత ఎక్విట్ చేయడానికి ఆ కేసులో 15,000 డిమాండ్ చేస్తే అతను బతిలాడితే ఒక 10,000 ఇవ్వని అని చెప్పేసి బేరం కుదిరింది వాళ్ళకి. గత వారం నుంచి అతను మా దగ్గర తిరుగుతూ ఉన్నారు. ఈరోజు ఆ 10,000 ఏదైతే లంచం డబ్బులు ఉన్నాయో అది కలెక్ట్ చేసుకుని అతను మా దగ్గర రావడం జరిగింది. ఈరోజు అశోక్ కుమార్ నాయక్కి మరియు సంజయ్కి ఇస్తుండగా రెడ్ హ్యాండెడ్ గా పట్టుకోవడం జరిగింది. निजामाबाद से 2 नौजवानों के मुत्तहिदा अरब इमारात के जश्न में शिरकत, हिंदुस्तानी सफीर, अरबपति ताजरीन और कई अहम सरकारी शख्सियतों से मुलाकात का यादगार मौका उनको हासिल हुआ। निजामाबाद से ताल्लुक रखने वाले 2 नौजवानों ने एक खुसूसी दावत पर मैक इन दी इमिरेट्स जश्न में शिरकत की। ये जश्न 1922 में मुत्तहिदा अरब इमारात की जानिब से मुनक्किद किया गया, जिसमें कई अहम व बावकार शख्सियतों ने शिरकत की, जिनमें हिंदुस्तानी सफ़ीर यूएई संजय सुधीर और बर्जिल होल्डिंग्स के चेयरमैन के अलावा क्लैवलैंड क्लिनिक अबूजहबी के सरबराह जेम्स के अलावा हिंदुस्तानी नसारत के कई अरबपति ताजरीन भी शामिल थे। निजामाबाद के ये 2 नौजवान सैयद अरबाज और मोहम्मद वाजिद इन तमाम अहम शख्सियतों से मुलाकात की और उनकी हमरा कुछ वक्त गुजारा। इस जश्न में अबूजहबी के वली अहद के अलावा दुबई और मुत्तहिदा अरब इमारात के कई वज़रा, आला ओहदेदार और दीगर कई अहम तरीन शख्सियतों ने शिरकत की। मोहम्मद वाजिद और सैयद अरबाज ने अपने यहाँ गुजारे वक्त को और अहम शख्सियतों से मुलाकात और बातचीत को एक यादगार व नाकाबिल फरामोश मौका करार दिया। शहर के अहमदी मार्केट में ट्रैफिक पुलिस की बड़ी कार्रवाई, दुकानों के सामने लगाए गए टाटपट्टियां, टीन शेड और टेबल्स को हटा दिया गया। शहर के मारूफ तिजारती मरकज अहमदी मार्केट में आज ट्रैफिक पुलिस ने बड़ी कार्रवाई अंजाम दी। ट्रैफिक एसीपी और सीआई की जेर निगरानी में
मार्केट के कई दुकानों के सामने लगाए गए टाटपट्टियां, टीनों के शेड और दिगर तजावुजात को हटा दिया गया। ये तमाम अशिया दुकानों के सामने साया फराहम करने के लिए लगाई गई थी, लेकिन सड़क पर गैर कानूनी कब्जे के बाद राहगीरों और गाड़ियों की आमदरफ्त में रुकावट बन रही थी। पुलिस ने मौके पर मौजूद अमले के साथ कार्रवाई करते हुए तमाम रुकावटें हटा दी। इसके अलावा दुकानों के आगे लगाए गए टेबल्स को भी निकाल दिया गया ताकि फुटपाथ और सड़क पर आवाम को सहूलत मैसर आ सके। ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि शहरी सहूलत और सड़कों को क्लियर रखने के लिए आइंदा भी ऐसी कार्रवाइयां जारी रहेंगी। जिले में टीजी, डीईई, सीईटी के दाखिले इम्तिहान के दौरान सिक्योरिटी सख्त। पुलिस कमिश्नर ने दफा 163 बीएनएसएस नाफिज करने का किया ऐलान। टीजी, डीईई, सीईटी 2025 दाखिला इम्तिहान के मौके पर पुलिस कमिश्नर पी साई चैतन्य आईपीएस ने दफा 163 बीएनएसएस के तहत सख्त हिफाजती इक़दामात और पाबंदियां नाफिज करने का ऐलान किया। तफसीलात के मुताबिक 25 मई 2025 बरोज़ इतवार निज़ामा डिवीज़न में 3 इम्तिहानी मराकज़ पर यह इम्तिहान मुनक़्क़िद होगा। अमन व अमान को बरकरार रखने और किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचने के लिए सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक खुसूसी पाबंदियां लागू रहेंगी। पुलिस की जानिब से जारी करदा हिदायत के मुताबिक इम्तिहानी मरकज़ के अतराफ 2 या 2 से ज़ायद अफराद के जमा होने पर पाबंदी होगी और किसी भी ममनुआ अशिया को मराकज़ के अतराफ ले जाने या इसके इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं होगी और तमाम फ़ोटोकॉपी सिरॉक्स मराकज़ को भी सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक बंद रखने के अहकाम दिए गए। पुलिस कमिश्नर ने वाज़ेह किया कि इन हिदायत पर सख्ती से अमल दरामद कराया जाएगा ताकि इम्तिहान का अमल पुरअमन माहौल में मुकम्मल किया जा सके। निज़ामत पुलिस की जानिब से अवाम से ताउन की अपील भी की गई है ताकि तालीमी सरगर्मियाँ मुतासिर न हो। बांसवाड़ा में तेलंगाना हुकूमत की जानिब से 50% सब्सिडी पर जिलगू बीज की तकसीम। रुकनी असेंबली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने किसानों में बीजों को तकसीम किया। रियासती हुकूमत की जानिब से किसानों के फायदे के लिए 50% सब्सिडी पर फराहम किए जा रहे जिलगू बीज की तकसीम का खुसूसी प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। ये प्रोग्राम बांसवाड़ा पीएससीएस के अहाते में मुनक्किद हुआ, जिसमें बतौर मेहमान खुसूसी रुकनी असेंबली बांसवाड़ा पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी, रियासती एग्रो चेयरमैन कासुला बालराज ने शिरकत की। इस मौके पर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने किसानों में बीज तकसीम करते हुए बताया कि 30 किलो बीज की कीमत 4,275 रुपये है, जिसमें हुकूमत 50% सब्सिडी फ्राहम करते हुए इसे सिर्फ 2,137 में किसानों को मुहैया कर रही है। उन्होंने किसानों से अपील की कि वो इस स्कीम से भरपूर फ़ायदा उठाए और ज़राअत के शोबे में खुद किफ़ालत हासिल करें। इस प्रोग्राम में ज़िला ज़राई ऑफिसर तिरुमला प्रसाद, सोसाइटी चेयरमैन कृष्णा रेड्डी के अलावा कई अवामी नुमाइंदे और कायदीन मौजूद थे। तो ये थी खबरों की तफसील। मज़ीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। दीजिए इजाज़त।